शांति। ओम शांति। आज है 24 अप्रैल 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 31 मार्च 1990। 31 मार्च 1990 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है रहम दिल और बेहद की वैराग वृत्ति। रहम दिल और बेहद की वैराग वृत्ति। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। जो बाबा के समान हैं तो अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। जो बाबा से अनजान हैं, बाबा को नहीं जानते, तो सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान हैं लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाबा को नहीं जानते लेकिन है तो बच्चे ना। तो बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है। कि हर एक आत्मा क्या है? बाबा कहते रहम के, दया के पात्र हैं और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। जब उनको आवश्यकता होती है तो वो बाबा को याद करते रहते। वैसे तो ठीक है, लेकिन जैसे आवश्यकता होती तो फिर बाबा को रहम दिल मर्सीफुल कह करके याद करते। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। ये प्रभु मेरे पे रहम करो, है ना। तो भगवान के लिए बाबा कहते कि रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं। बाबा की समस्याएं भी कई प्रकार की हैं दुनिया में, है ना। और बाबा कहते और मन और बुद्धि भी संतुलित न होने के कारण, मन बुद्धि, मन कुछ कहता, बुद्धि कुछ कहती, दोनों का संतुलन न होने के कारण फिर बाबा कहते हर एक भगवान को भी पुकारते हैं। तो अपनी अपनी मान्यता अनुसार जिस देवता को, जिस धर्म स्थापक को याद करते हैं ना, तो उनको भी बाबा कहते हैं दुख के समय, परेशानी के समय पुकारते हैं। तो चाहे अनजान आत्माएं बाप को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। सिवाय बाबा के और कोई किसी पर दया नहीं कर सकता, है ना। बाबा के सिवा बाबा के तो दयावान और कोई है ही। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को या महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता एक है। दे किसी के दाता,
बाबा चाहे उनकी इष्ट आत्माओं के द्वारा न दे या गुरुओं के द्वारा दे, लेकिन देने वाला तो बाबा ही। लेकिन दाता एक है, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाएं आप ब्राह्मण बचे हो। बाबा के सहयोगी भी हो तो साथी भी। तो बाबा कहते भुजाएं आप ब्राह्मण बचे हो, तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया में जिसको जो चाहिए वही मिलता है तो बाबा कहते बहुत प्रसन्न हो जाते। कहते ना, चाहे एक स्लोगन कार्ड, एक वरदान ही मिले, चाहे एक पेन ही मिले, लेकिन जरूरत के समय मिलती है तो क्या होता है, बहुत खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो, दया के सागर, बाबा के दयावान हो। या कहते हैं मेरा क्या चाहता है, तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं या लगे, लेकिन हैं तो परिवार के ना, भगवान के बच्चे हैं तो क्या हो गया, अपने ही भाई बहने हो गए ना। तो बाबा ने चाहे सगे हैं या लगे हैं, कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन जो वो चाहते हैं बाबा कहते उनको समय पर दो। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आए ना। अब क्या कहता है, उन परेशान आत्माओं पर दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए। जिनको जानते हैं उनके ऊपर तो रहम करते ही हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते, जिनसे अनजान हैं, उन पर भी रहम आए। बाबा कहते हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है ना। आपके परिवार का पुरुषार्थ भी तीव्र गति हो उसके लिए भी, और स्व उन्नति के लिए भी बाबा ने कहा रहम दिल की आवश्यकता। अपने ऊपर भी रहम करना है तो दूसरों पर भी करना है, तो ब्राह्मण परिवार पर भी करना है। बाबा कहते हैं उसके लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है ना। आप कहते अपने ऊपर रहम करना माना सब बातों से उपराम होना, वैराग्य रहना। नहीं तो क्या होता, हम सबको तो सब चीजों से छुड़ाते हैं, लेकिन खुद क्या होता है, इन चीजों में उलझे हुए हैं। अभी ब्राह्मण क्या हो गया, औरों को ज्ञान देते हैं कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है, ये सब विनाशी है, और खुद पकड़ के बैठे। तो बाबा कहते खुद भी तो क्या हो, इन सब से क्या हो, वैरागी बने ना। तो बाबा कहते ये है स्व उन्नति, कि जो हम दूसरों से कहते छोड़ो तो खुद भी तो छोड़े ना। तो स्व उन्नति के लिए बाबा कहते हैं स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। तो स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचे ते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। दूसरों को तो कहते हैं बाप समान बनो, लेकिन खुद आप कहते खुद कितने बने, तो मेरा लक्ष्य भी तो क्या है, बाप समान है ना। जब मैं अपना लक्ष्य देखती हूँ तो और भी क्या करते, स्वतः ही बाबा को देखते हैं। बाबा कहते पहले मुझे करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो बाबा का स्लोगन है ना, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे।
इसलिए बाबा ने कहा स्वयं के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचे ते ऊंच बाप की वही आत्मा हूं और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूं। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर, बाबा कहते अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। सुना, जैसे बाबा के समान अगर ओरिजिनल हमारे श्रेष्ठ संस्कार व स्वभाव हैं तो जो भी कमी कमजोरी होगी तो क्या होगा, उनसे स्वतः बाबा कहते वैराग्य आएगा। अगर बाबा के समान हमारे श्रेष्ठ ओरिजिनल संस्कार होंगे तो बाप दादा आज यही रूह रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, ज्ञान सुनाएंगे तो सब एक से एक बढ़कर ज्ञान सुनाएंगे, नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए है ना, ज्ञान की जो पॉइंट है वो तो बन गए, उसको सुनाना सीख गए, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स हैं। पॉइंट भी दो है ना, एक है बिंदु पॉइंट, तो पॉइंट रूप बन गए। और बाबा कहते कमजोरी की जो पॉइंट्स हैं उनको जानते भी हैं कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है ना। बाबा कहते कि पॉइंट स्वरूप बन गए, उस ज्ञान का पॉइंट बहुत अच्छे से याद है ना। हमको सर्व विकारों को छोड़ना है, झूठ नहीं बोलना, सबसे नम्रता से व्यवहार करना है, प्रेम से रहना है, ये पॉइंट्स तो हमने क्या कर लिए, याद कर लिए हैं, लेकिन क्या उस स्वरूप में टिके भी हैं। अब कहते कि पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा और सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है कि चलो किसी ने कर भी दिया तो क्या कहते कोई बात नहीं, होता है, उसको फुल स्टॉप लगाना। पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है। बाबा ने ज्ञान के पॉइंट बहुत हैं हमारे पास, लेकिन हर बात में हम पॉइंट लगाएं, बिंदी लगाएं, उसके लिए बाबा कहते फुल स्टॉप की पॉइंट लगाएं, उसके लिए विशेष क्या आवश्यकता है, अपने ऊपर रहें और दूसरों के ऊपर, औरों के ऊपर रहें। आप कहते रहम, कोई बात नहीं, आज गलती कर दी, रहम कर, अपने ऊपर तो रहम हम कर लेते हैं, औरों पर इसलिए बाबा ने कहा पॉइंट लगाने के लिए, बिंदु लगाने के लिए, हर बात को फुल स्टॉप करने के लिए क्या करना, अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। तो भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे। अब वह आप भी सच्चे भक्त बने हो, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, सारा बाबा कहते हमने जो भी किया वो सब क्या है, रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते, इसलिए वे पाप कर्म से डरते। बाबा कहते जो सच्चे भक्त होते हैं वो रहम दिल होते। हम भी बाबा के बच्चे बनने से पहले क्या थे, भक्त थे, और अभी भी कई बार क्या बन जाते, भक्त हैं ना। अभी संस्कार गए थोड़ी हैं भक्ति के, है ना, भगवान से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये भी क्या संस्कार है, भक्ति के ही तो हैं। हम भले टीका चंदन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये भी तो क्या है, भक्ति है ना। तो भक्ति माना खुद कुछ नहीं करना, आप कर दो कहना, ये है भक्ति। और ज्ञान माना कि बाबा आपने जो कहा वो मुझे करना है, ये है क्या। कभी क्या है, भक्त हैं या नहीं है, या नहीं है,
या भक्त भी थोड़े थोड़े हैं? थोड़े थोड़े। जब मुश्किल आ जाती तो भक्त, और जब सब सही होता तो ज्यादा समय क्या रहते? ज्यादा समय भक्त की ज्यादा समय ज्ञानी? आज चेक करना सारा दिन। तो भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते जो सच्चे भक्त हैं वो सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वो पाप कर्म से डरते हैं। अगर भक्त हैं, सच्चे हैं, तो बाबा से फिर क्या करेंगे? डर भी होगा ना, है नहीं डर? कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ डर भी होता है। अगर बाबा से प्यार है तो बाबा से डर भी होगा, है ना? रिस्पेक्ट है ना, डर ऐसा थोड़ी ये बाबा सजा देगा। डर ये है कि बाबा क्या कहेगा। तब बाबा कहते हैं कि बाबा से पाप कर्म से डरते हैं, बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं। इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। जो बाबा से प्यार करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो वो पाप कर्म से बचे रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल हैं, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। अब ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है, वो 3 बातों से किनारा करने की उनमें शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता, वे समझते हुए, जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। और वो तीनों बातें हैं, पहला है अलबेलापन, दूसरा है ईर्ष्या, तीसरा है घृणा। बाबा ने कहा अगर रहम दिल है तो हमारे अंदर कभी अलबेलापन नहीं होगा। अलबेलापन माना कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, सब थोड़ी करते। लेकिन बाबा कहते नहीं, बाबा ने मुझे कहा है तो मुझे करना है, कोई करे या ना करे, हमसे बड़े करे या नहीं करे, जो बाबा को नहीं जानते वो करे या ना करे, भक्त कर, लेकिन मुझे करना है। सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन मेरा बाबा एक तरफ। बाबा ने जो कहा है वो मुझे करना है ना। अब बाबा कहते हैं पहला अलबेलापन, क्यों करूं, कैसे करूं, नहीं, करना ही है। दूसरा बाबा ने कि ईर्ष्या, किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी। तीसरा घृणा, घृणा होता है, बाबा कहते नहीं, ये तीनों कमजोरी हमारे अंदर नहीं हो। कोई भी कमजोरी या कमी का कारण 90% ये तीनों बातें होती हैं हमारे अंदर। बाबा कहते कमजोरी या कमी का कारण ये 3 बातें हैं, अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। और जो रहम दिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा, बाबा कहते वो बाप के साथी और धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते। बाबा के साथी बनना है और धर्मराज हमसे क्या रहे, दूर रहे। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, नहीं, भक्तों को पता 5 बजे हमको नहा धो के पूजा करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी होगा, कितने बीमार होंगे, कहीं गए होंगे, लेकिन कहीं भी बैठ करके क्या करेंगे, नहा धो के भक्ति करेंगे ना, वो अलबेलापन में नहीं रहती। तो बाबा ने कहा जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस न करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते कि मेरा बाबा मेरे लिए आया है और मैं उसको याद ना करूं। बाबा कहते बाबा से प्यार होने के कारण हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं ना, डर से थोड़ी चलते। तो बाबा कहते इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं, तो बाप का प्यार उससे किनारा करा देता, अलबेलेपन से किनारा करा देता है। अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है, तो जैसी वृत्ति वैसी स्मृति,
और वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते। वृत्ति अच्छी होगी, मन की भावनाएं अच्छी होंगी, तो बाबा कहते हैं हमारी स्मृति में भी अच्छी बातें रहेंगी, और स्मृति अच्छी रहेगी तो बाबा के स्वतः रहम दिल हो। तो सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति रहम दिल स्वतः बनते हैं। तो यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। ज्ञान से रहम है ना, बाबा की स्मृति रही ना, मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, है ना, भगवान स्वयं मेरे लिए आया हुआ है, मुझे इतना ऊंच पद देने के लिए आया है, तो मुझे अपने ऊपर भी रहम करना है तो और ऊपर भी रहम करना है। तो यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या या घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। तो ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। जहाँ बाबा कहते रूहानियत का नशा भी होगा ना, कि मैं आत्मा, भगवान ने मुझे चुना, तो बाबा कहते ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता है। जब रूहानियत का, बाबा कहते आत्मिक नशा होगा ना, तो दूसरों के लिए फिर रहम भी होगा कि बेचारे देखो कितने अनजान हैं, देह अभिमान में और इन वस्तु पदार्थ में इतने फंसे हुए हैं कि स्वयं को और स्वयं के बाप को ही नहीं जानते। बाबा ने कहा रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है, अकेला रहम नहीं होता। लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। तो प्रभावित भी नहीं होना है। बाबा कहते रहम करना है लेकिन प्रभावित भी नहीं होना है, और न घृणा चाहिए। ज्ञान युक्त रहम चाहिए, न घृणा चाहिए और न प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। और बाबा हमसे चाहता है कि हम सब पर रहम करें, हम सब पर दया करें। तो बाबा कहते हैं आप ज्ञान युक्त होकर के रहम और दया करते हैं, किसी के ऊपर प्रभावित होकर के नहीं या घृणा होकर। तो जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी है, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं? जब एक का प्रभाव होता है तो उसके ऊपर फिर किसी दूसरे का प्रभाव पड़ सकता है? नहीं। कितना ही अच्छी चीज हो, लेकिन जब दिल एक की तरफ आ जाती है तो दूसरे की तरफ दिल नहीं जाती। जब बाबा के प्रति दिल चली गई तो दुनिया में कितनी अच्छी वस्तु पदार्थ हो, फिर उन पर दिल नहीं जाएगी। और दुनिया में किसी के प्रति चली गई, फिर बाबा कितना भी दे तो बाबा के प्रति दिल नहीं जाएगी। इसलिए दिल में बाबा कहते एक ही रहेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऊंचे के ऊंचे तरफ, ऊंचे ते ऊंचे बाप तरफ मन और बुद्धि चली गई, प्रभावित हो गई, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं? है ना। जब से बाबा मिला तो बाबा क्या कहते हैं, इस दुनिया में कितना ही किसी के पास हो, लेकिन हमारे लिए तो वो मिट्टी है ना। हमारा बाबा जैसा कोई नहीं। दुनिया में कितना ही श्रेष्ठ हो, कितना ही साहूकार हो, कितना ही धनवान रूपवान हो, बाबा कहते हमारे लिए वो कुछ नहीं। अगर वो बाबा का नहीं है तो कुछ नहीं। अब बाबा कहते हैं अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। हमने अपना मन बुद्धि किसको दे दिया? बाबा को दे दिया। फिर अगर किसी और के प्रति जाती है तो बाबा कहते फिर क्या करते हैं?
अमानत में खयानत करते। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो। मन बुद्धि अपना है, जहाँ बाबा का प्रभाव है वहाँ किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिर बाबा कहते रहम हो सकता है, किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो बाबा कहते हैं जब आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो, बाप के हवाले कर दिया है या आधी रखी है और आधी दे दी है। आधी मन बुद्धि बाबा को दे दी और आधी बुद्धि अपने पास रख ली फिर किसी और को दे दी, ऐसे तो नहीं ना। जिन्होंने फुल दी है वो हाथ उठाओ। बाबा के जिसने मन बुद्धि फुल दे दी है वो हाथ उठाओ। आधा आधा हाथ उठा रहे, आधा आधा दी। कई तो सोच रहे हैं अभी तक पॉइंट ही समझ में नहीं आया है। हाँ, पॉइंट समझ में आया? मन बुद्धि में एक बाबा के सिवा और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा और भी है। थोड़े नाती पोते, थोड़े बच्चे, थोड़े संबंधी, थोड़ा धन दौलत, थोड़ा जेवर, थोड़ा घर, थोड़ा जमीन, कितनी सारी चीजें हैं आज, है ना। तो क्या रहता है, बाबा याद रहता है, ये सब चीजें भी याद रहती हैं, सब चीज याद रहता है ना। सब चीज याद रहता है तभी तो बाबा से कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। अगर ये चीजें याद ही नहीं होती तो बाबा भूलता कभी? तो बाबा बाबा। तो देखो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? कहा मन मना भव। क्या करो, अपने मन को बाबा में लगाओ। तो मन मना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती। जो परमात्मा के ऊपर प्रभावित हो गए तो वो किसी आत्मा के ऊपर प्रभावित हो सकते नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद के वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग, साथ इनके सिवाय और उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। बाबा का साथ है, बाबा का स्नेह है, बाबा का सहयोग है, तो उसके सिवा फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्म योगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? बाबा कहते हैं ना कि उससे भी करवाने वाला मैं हूँ, उसकी बुद्धि को भी परिवर्तन करने वाला मैं हूँ। वरना देखो वो सहयोग और समय तो नहीं देता, लेकिन जैसे हमको बहुत जरूरत होती है कोई भी आके सहयोग, तो बाबा कहता है उसकी बुद्धि देने वाला भी मैं हूँ। तो बाबा कहते हैं भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन है? इसलिए हम बाबा को कहते बाबा तू अपना काम करा, तू जान तेरा काम जान। तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना, सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते, इस भाई ने दिया, इस बहन ने दिया, इस माता ने दिया, और फिर सारी बुद्धि उसी में लग जाती है। बाबा कहते नहीं, उसकी भी बुद्धि बाबा में लगाओ, अपनी बुद्धि भी बाबा में लगाओ, कि तुमने हमको नहीं दिया ना, हमने तुमसे नहीं लिया, हमने भी बाबा से लिया, तुमने भी बाबा को दिया, तो सबकी बुद्धि किस में लग जाएगी? बाबा में लग जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये भी तो भाग्य बनाना है ना, सबकी सेवा लगानी है ना। कई लोग बोलते हैं हम किसी से नहीं कहते, हम कहते हम तो कहते हैं, क्योंकि इतना अंत समय है, इतना सब कुछ बाबा ने दिया है, और अगर इसको सेवा में नहीं लगाएंगे तो भाग्य कैसे बनेगा? भाग्य बनाना है ना, जब इसको यूज करेंगे, इस बीज को बोएंगे तभी तो भाग्य बनेगा। तो भाग्य बनवाना हमारा काम है, हम किसी से मांग थोड़ी रहे।
ना। बाबा कहते आपका है, आपके यूज में आ रहा है, आपका ही नाम हो रहा है, आपका ही भाग्य बन रहा है। तो भाग्य बनाना हमको पता ना, हमारा भाग्य कैसे बना, तो हमारा फर्ज है सबका भाग्य बनवाना। अब बाबा कहते हैं कि सबकी बुद्धि एक बाप तरफ ही जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेगी। दीदी दादी की श्रीमत है, मम्मा की श्रीमत है नहीं, श्रीमत है बाबा की। लेकिन वो दीदी, वो दादी, वो भाई बहन निमित्त बनते हैं श्रीमत को याद दिलाने की। तब बाबा कहते हैं कोई आपको श्रीमत की स्मृति दिलाते हैं तो श्रीमत उनकी नहीं कहेगी, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती हैं। तो निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो। कभी कहेंगे मेरी मत पर चलो? अगर आप उस आत्मा की मत पर चलेंगे तो वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक वो आत्मा पहुंची, और बाबा की मत पर चलेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे जहां तक बाबा है। तो किसकी मत पर चलना है? बाबा की मत पर चल। बाबा कहते श्रेष्ठ आत्माएं, निमित्त आत्माएं कभी यह नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, यह नहीं कहेंगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, है ना। उनकी क्लास होती है, श्रीमत होती है बाबा की। तो क्लास तो कोई भी करा सकता है। आज छोटे बच्चे को बिठा दो, वो भी मुरली सुना करके क्लास करा सकता है, लेकिन छोटा बच्चा है तो क्या उसकी श्रीमत कहेंगे? नहीं। लेकिन हम देखते थोड़ा बुजुर्ग है, थोड़ा सा है ना पुराना है ज्ञान में, तो हम समझते हैं इनकी मत हो गई। बाबा कहता नहीं, कोई भी मुरली सुनाए, कोई भी ज्ञान सुनाए, लेकिन श्रीमत हमेशा बाबा की रहेगी, भगवान की रहेगी। तो दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे। निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। कई लोग बोलते हैं ना, हमको तो ये दीदी अच्छी लगती है, हमको तो ये भाई अच्छे लगते हैं, फिर उनको जो पसंद होता उनको वो चीज़ ला के देते हैं, उनको वो खाने की चीज़ ला के देते हैं, फिर भगवान को फिर भूल जाते हैं। अभी धीरे धीरे क्या हो गया है, बाबा के घर में भी वो गुरुओं वाली प्रथा शुरू हो गई है, नहीं। अभी जिसने ज्ञान सुनाया, जिसने कोर्स कराया, जिसने मधुबन तक ले गया, उसको हमने क्या बना दिया? गुरु बना दिया। वो गुरु है? हाँ, वो तो कौन है? बाबा का बच्चा। हमारा गुरु तो शिव बाबा है ना। तो हमको तो शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है ना। लेकिन अभी क्या कर दिया, हम उसके ऊपर प्रभावित हो गए, और फिर वो आत्मा जैसा कहती हम वैसा ही करते रहते हैं। और कहीं वो आत्मा गलती करती है तो फिर हम भी गलती कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते, चाहे उसके नाम की महिमा पर और रूप पर या किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी, फिर उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, बुद्धि वहां ही अटक जाएगी। और अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं, बाकी दूसरे के ऊपर तो होते ही होते हैं, फिर अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं कि मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है। क्या कहेंगे कि मैं बाबा का बहुत होशियार बच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाता हूँ, मेरी अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरी जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकता, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है,
गुणवान हूँ तो यह अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। सुना, ये सब विशेषताएं किसने दी है? बाबा ने दी है ना। बचपन से तो नहीं था ना, अभी आई है तो अभी माना बाबा ने दी है ना। तो बाबा कहते ऐसे अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? बाबा ने बनाया ना। सेवा किसकी है? बाबा की है ना। मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? जब बाबा के घर आए थे ये थोड़ी पता था कि ऐसे बैठ करके मुरली सुनानी होगी, ऐसे बैठ करके ये कर, पता था? नहीं पता, हमको तो नहीं पता था। हम तो सोचते थे मस्त रहेंगे, ज्ञान योग करेंगे, एकांत में बैठ करके बाबा को याद करेंगे। ऐसा थोड़ी पता था ये प्रोग्राम करने होंगे, यहाँ वहाँ जाना होगा, इतने लोगों से मिलना होगा। मिलने की तो आदत ही नहीं थी किसी से, बैठ करके तो किसी से मिलते ही नहीं थे। बोला मेहमान आए ना, तुम ही निपटाओ, तुम्हारे मेहमान है। और बाबा के घर में क्या होता? जो भी आएगा उससे मिलना तो होगा ना, बिना मिले ज्ञान कैसे देंगे? तब बाबा कहते ये मालूम था क्या सेवा क्या होती है? इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। तो तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना। या तो किसी से ईर्ष्या करते, या किसी से घृणा करते, या किसी से प्रभावित हो जाती है। तो तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है। हम ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन तेजी से नहीं चल पा रहे हैं। उसका कारण बाबा कहते ईर्ष्या करते, या घृणा करते, या प्रभावित हो जाते हैं, चाहे अपने ऊपर चाहे औरों के ऊपर। और चौथी बात सुनाई अलबेलापन। ये तो होता ही है, क्या कहते हैं, ये तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, यह है अलबेलापन। किसी को कहो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, खूब योग लगाओ, 8 घंटा, बोला ये तो होता ही है, हमारे बड़े भी कौन सा करते हैं ना। इसलिए ब्राह्मणों में एक क्या कहेंगे अलबेलापन ये भी है। जब उनको 6 बजे का टाइम दो तो कितने बजे पहुंचेंगे? 7 बजे। 7 बजे का टाइम दो तो 8 बजे। क्यों? अलबेलापन। जब 7 बजे कहा तो घर से निकलेंगे ही 7 बजे। अरे कुछ तो अपना पुरुषार्थ भी करो। 7 बजे का तो आपको समय दिया गया है, लेकिन उससे पहले अगर हम करते हैं तो वो मेरा अपना पुरुषार्थ है, वो मेरी कमाई है। अगर उसी समय कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं, तो वो श्रीमत पर हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलबेलापन भी है। अब बाबा कहते हैं कि किसी को बोलो कि जल्दी से 8 घंटा चार्ट बनाओ, तो बोला अभी कौन सी जल्दी है, टाइम पर तैयार हो जाए। तो यह है अलबेलापन। तो बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है कि ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है। इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो। आप कहते प्यार भी हो और दया भी हो। इससे दिल से वैराग्य आएगा। जिस समय सुनते हैं या भट्टी होती है, रूह रिहान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है। 1 हफ्ता भट्टी करके आते तो अंदर में पक्का हो जाता है, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करना है। और फिर धीरे धीरे फिर अलबेले हो जाते हैं। तो जिस समय सुनते हैं, भट्टी होती, रूह रिहान होती, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है, और वो अल्पकाल का वैराग्य आता है, दिल का नहीं होता है। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए ना। जो बाबा को पसंद नहीं तो वो कभी पसंद नहीं, ऐसा थोड़ी है थोड़े समय ना पसंद और थोड़े समय पसंद। तो वो कभी, बाबा कहते
पापा को अच्छा नहीं लगता तो उस चीज से हमको क्या होना चाहिए, वैराग्य आना चाहिए कि बाबा को नहीं पसंद तो हमको ये काम करना ही नहीं। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है। वैसे नहीं आता, उसने झूठ बोला ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हो क्या वो फिर राइट है? वो गलती कर रहा है तो हम भी तो उससे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो रॉन्ग को रॉन्ग कैसे समझा सकते हैं? एक गलती करके दूसरे को गलती कैसे बता सकते हैं? वो गलत है तो हम भी तो गलत हो रहे हैं। तो रॉन्ग को रॉन्ग कैसे समझा सकते, उसका असर कैसे हो सकता है? तो उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर रहम दिल बनो, अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक, लेकिन रिजल्ट क्या निकली? वो भी फेल, आप भी फेल। तो फेल वाले को क्या पास कराएगा? जो खुद ही फेल है तो बाबा कहते वो दूसरे को क्या पास कराएगा? कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो? कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है, लेकिन सदैव यह सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले यह देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई। अगर शिक्षा के रूप में दी तो क्या होनी चाहिए? कमाई जमा होनी चाहिए ना। तो सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई? किसी को हमारी शिक्षा देना अच्छा नहीं लगता, हम शिक्षा देते हैं तो वो और उल्टा करके देते हैं, बोला ऐसा कहा ना आप तो ऐसा करेंगे नहीं, तो हमने तो शिक्षा दी लेकिन उसने तो क्या कर लिया? तो बाबा ने कमाई हुई कि गिरावट हुई? तो शिक्षा वहीं देना जहाँ हम खुद कर रहे हैं। तो करके शिक्षा देते हैं तो वो परिवर्तन भी होता है, कह के देते हैं तो कभी नहीं। तो इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वह भी देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तो तीनों काल चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं कि हम जो शिक्षा देते उससे वर्तमान की स्थिति भी अच्छी रहे तो भविष्य भी अच्छा रहे। तो स्व उन्नति तो करेंगे लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? अब पूछते हैं स्व उन्नति तो करेंगे लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नए हो, तो बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना कि बाबा हम बच्चों से जितनी आश रखते हैं उतना हम बच्चों ने पुरुषार्थ किया नहीं है, तो बाबा रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। तो बाप दादा
अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते। 2 दिन वैराग्य आया, तीसरे दिन फिर वैसी। बाबा ऐसा वैराग्य नहीं चाहते हैं। निजी वैराग्य आए, जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है। बाबा को अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना है, नहीं सोचना है और नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। सुना? अगर बार बार देखेंगे कि बाबा को अच्छा नहीं लगता तो हम कम सोचेंगे, फालतू कम बोलेंगे और ऐसे उल्टे कर्म नहीं करेंगे तो अपने आप से इस दुनिया से क्या हो जाएगा? वैराग्य आ जाएगा। तो इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। दिमाग के प्यार में अगर हिसाब किताब लगाते हैं फिर प्यार करते हैं। अच्छा याद करेंगे तो ये मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो हिसाब किताब से नहीं। तो माला का हर एक मणका हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के समीप स्नेही बनना। माला कब बनेगी? जब एक दाना दूसरे दाने को समीप आने देगा। अभी के मेरे समीप आओ ही नहीं, दूर रहो, तो माला बनेगी? बाबा ने कहा माला का हर एक मणका हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना। तो पहले 108 की माला बने, तब दूसरी बनी। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते, लेकिन बोलो पूरी होती है नहीं होती? हाँ, यहीं एक दूसरे के पास नहीं बैठना चाहते तो परमानेंट कैसे बैठेंगे? नहीं सोचिए कितना मेहनत होगी। तो बाबा कहते हैं, बाबा कई बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी हुई नहीं हुई। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। अपने को भी हम पसंद नहीं कर रहे हैं तो सोचो दूसरे पसंद कर रहे होंगे? अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं? हम सवेरे अमृत बेला उठते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, है ना, पूरा दिन नियम धारणाओं में रहते। पसंद है अपने को? नहीं। कौन कौन अपने को पसंद करता? हाथ खड़ा करो तो। देखो माताएं तो पसंद ही नहीं करती अपने को, भाई तो फिर भी पसंद कर रहे हैं। जब अपने को ही हम पसंद है नहीं तो दूसरे को आएंगे? आएंगे दूसरे को पसंद? तो सोचो। तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को संतुष्ट करना कि हाँ बाबा जैसा कहता है मैं वैसा ही करती हूँ। तो 3 सर्टिफिकेट, बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। तो तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है। सुना? बाबा के हाथ में ही मणका रह जाता है, माला में नहीं आता है। अभी कैसे पूरे बाबा? तो जैसे आप भी माला बनाते हो ना, बहुत सारे फूल रखे हैं और उसमें वैरायटी है, किसी का रंग नहीं मैच करता, किसी का साइज मैच नहीं करता। तो कैसे माला बना? बोले अब माला कैसे बनाऊं? 4 फूल एक जैसे, 4 फूल और 10 फूल एक जैसे, तो कैसे बनाऊं? कम से कम 4 एक जैसे भी हो तो भी माला बना दे ना। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों की माला कैसे बनाए? तो माला बाबा के मणका हाथ में ही रह जाता, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है
और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। तो माला का समीप मणका बनना ही है। सुना क्या कहता है आज बाबा? माला का समीप मणका बनना। कोई कैसा भी हो, बाबा को पसंद तो मुझे भी पसंद। कर सकते हैं ऐसा? ये ऐसा हो या ऐसा कहेंगे? बाबा ने पसंद किया है तो बाबा की पसंद मेरी पसंद, मुझे बाबा पसंद तो सब मुझे पसंद। हम कहेंगे ये ऐसा है, ये ऐसा है? नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो सुना स्व उन्नति क्या करनी है। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग्य। जो बाबा ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके वन बन गए। अच्छा, बाप दादा यह रिजल्ट देखेंगे कि हर एक अपने को देखे। बाबा कहते आज हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है। यहाँ भी देखते हैं ना, वो सो रहा कहते हैं, और खुद सोते तो भूल जाते कि मुझे भी सब देख रहे हो, है ना। तो बाबा कहते हर एक क्या करना, अभी पुरुषार्थ में अपने को देखिए, दूसरे को नहीं देखना। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। लास्ट में तो माला बनती है ना, सारा प्रोग्राम, सारे फूल इकट्ठे हो गए तो ये तो माला बनेगी ना। तो बाबा कहते हैं कि आज लास्ट डे नहीं बल्कि माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है, अभी माला के मड़के पिरोए नहीं हैं, फिक्स नहीं हुए। सुना, 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ। 3 सर्टिफिकेट लो और माला में पिरो जाओ। याद रहेंगे 3 सर्टिफिकेट? पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, तो कौन सा लेंगे फिर? पहले तो स्वयं पसंद करेंगे ना तो सबको पसंद आ जाएंगे। क्यों? स्वयं उठेंगे, टाइम से सारे काम करेंगे, बाबा को याद करेंगे, हर नियम मर्यादा में रहेंगे, तो दूसरों को भी पसंद आएंगे। और जब स्वयं पसंद, दूसरे पसंद, तो बाप ने तो पहले ही पसंद कर लिया, कैसे भी थे। बाबा ने तो क्या कहा, जैसे हो तैसे हो मेरे हो। तो बाबा को तो पसंद हो ही हो, लेकिन अभी हम खुद को ही पसंद नहीं, है ना। और जब खुद को ही पसंद नहीं तो दूसरे को कैसे पसंद आ सकते हैं? इसलिए कहते चल तूने करा है तू ही करके देखे। जैसे भोजन भी कोई बनाता है ना, तो कहते तू ही चख के बता कैसा है, तो कहते नहीं मैं नहीं खा सकता, और दूसरे सब प्यार से खा लेते हैं। तो ऐसे ही मैं जो पुरुषार्थ कर रही हूँ, जब मुझे ही पसंद नहीं है तो फिर दूसरों को पसंद आ जाए ऐसा कैसे सोचते हैं ना। हम दूसरों से क्या कहते हैं, हम तो ज्ञानी योगी हैं और तुम हमको पसंद करो, तुम हमारा सम्मान करो। तो क्या अगर मैं अपने को नंबर देने लगी तो क्या मैं अपना सम्मान करूँगी? बोलो, दूंगी नहीं। फिर दूसरे क्यों देंगे मुझे सम्मान? तो इसलिए पहले अपने को नंबर दो, पहले अपने को सम्मान दो, पहला अपना पुरुषार्थ, अपने को पसंद करो। ठीक है। तो बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहीं के वहीं रहे तो रंगत भी वहीं के वहीं रहे। नहीं, दुनिया में कहीं चले जाओ, है ना, अगर अंदर से चेंज नहीं तो क्या होगा? अब चेंज बाहर से होना है, अंदर से होना है। बाहर से तो सभी चेंज हो गए हैं, रंगीन के बजाय सब क्या आ गए, सफेद आ गए हैं ना, लेकिन अंदर से अभी भी रंगीन है। नहीं, अभी जहाँ गए गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना राम। अभी जैसे बाहर से ऐसे सब जगह रहते हैं। पीछे बाबा ने मुरली चलाई थी ना कि जैसे हम सवेरे उठकर रहते हैं ऐसे क्या सारा दिन रहते हैं? नहीं रहते, नहीं। तो सोचो,
तो बाबा ने कहा अगर आप भी वही के वही रहे तो रंगत भी वही की वही रही, इसलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ, फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वो बीता, अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वो अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की, इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। तो थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाले विजयी आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं कि सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है। सहज योग तभी होगा जब बाबा से स्नेह होगा और स्नेह तभी होगा जब संबंध जुड़ा होगा और संबंध से याद करना सहज होता है और संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। दुनिया में सर्व प्राप्ति किसको कराते हो? जिससे संबंध होता है ना। तो जहाँ से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। इसलिए बाबा ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो, याद करो कि हम बाबा के बन करके बाबा ने हमको क्या क्या दिया है, या कहें क्या नहीं दिया है। तो उन प्राप्तियों को इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। प्रश्न आएंगे तो मूंझते रहेंगे, प्रश्न है ही नहीं, बाबा मिला सब कुछ मिला, अभी क्या क्यों तो रहा ही नहीं, तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।
आज का अव्यक्त इशारा है।